चलो स्टार्ट करते हैं। क्यू पीछे हमारा स्टैक हो गया था, ये स्टैक की समरी है, देख लो। अब बात करते हैं क्यू पे। क्यू पर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, सेम चीज़ है जैसे पीछे हमने देखा था स्टैक के लिए, जहाँ इंसर्शन टेक प्लेस एट वन एंड एंड डिलीटेशन टेक प्लेस एट द अदर एंड। यहाँ से तो इंसर्ट होगा और यहाँ से डिलीट होगा, यही चीज़ है। फीफा आउटर फॉलो करता है, रियर से इंसर्ट होता है, इसको एन क्यू बोलते हैं, वहाँ पर पुश बोलते थे, या डी क्यू बोलते हैं, वहाँ पर पॉप बोलते थे स्टैक में। यही चीज़ है, यही डिफरेंस है। ये कोड है एन क्यू क्या कहते हैं, सॉरी, पुश के लिए, और ये है पॉप के लिए। क्यू में पॉप और पुश के लिए ये अलग अलग कोड हैं, अगर तुम्हें पूछ ले तो। हम क्वेश्चंस करेंगे, बाद तुम्हें पता चल जाएगी एरे से क्यू कैसे बना सकते हैं, ये उसका कोड है। पीछे हमने देखा था स्टैक में एरे से स्टैक कैसे बनाते हैं, इसको देखो, देख लिया। चले आगे। तुम अपने नोट्स में एक रोड मैप बना लेना। अगर क्यू को एरे से बनाना हो तो कैसे, पहले हमने साइज डिफाइन किया था, फिर हमने इफ लूप यूज़ किया था, फिर दोबारा डी क्यू के लिए इफ लूप यूज़ किया था, और फिर ये करवाया था। बस इतना ही करना है, याद नहीं करना सब कुछ। राइट ए फंक्शन इन सी टू डेमोन्स्ट्रेट पुश एंड पॉप ऑपरेशन इन स्टैक, ये 2023 में पूछा गया था। पहले मैंने करवा दिया पॉप एंड स्टैक का, यहाँ पर एक साथ देख लो। यहाँ डिफाइन किया, यहाँ पुश के लिए, यहाँ पॉप के लिए, और फिर एक एक एलिमेंट पॉप करवा दिया और ये प्रिंट करवा दिया, जो भी डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टैक एंड क्यू, ये 2025 में पूछा गया था। हाउ डज स्टैक डिफर फ्रॉम क्यू, ये दोबारा पूछा गया था 2022 में, 3 साल के गैप में दोबारा पूछ लिया। राइट द फंक्शन टू परफॉर्म पुश एंड पॉप ऑपरेशन इन स्टैक, यानी ये वाला क्वेश्चन फिर से पूछ लिया, और ये वाला क्वेश्चन फिर से पूछ लिया, या फिर इस क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया। ठीक है, ये डिफरेंस है, देख लो तुम, और बता देता हूँ मैं। फीफा लीफो फीफा बता दिया था, यहाँ पर पुश होती है, यहाँ पॉप होती है, एन क्यू डी क्यू। यहाँ सिर्फ टॉप से होती है, रियर से तो इंसर्ट होती है, और फ्रंट से डिलीट होती है। ठीक है, स्टैक ऑफ प्लेट्स पीपल स्टैंडिंग इन क्यू, ये एक एग्जांपल है। पॉप एंड ऑपरेशन परफॉर्म का ये पहले क्वेश्चन करवा दिया मैंने। Assume that stack is empty initially, what is the status of the stack after each operation? ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, 2022 में पूछा था, मैं इसको यहाँ सोल्व करवा देता हूँ। इनिशियली एम्प्टी है, हमें पता नहीं कितने उसके अंदर एलिमेंट्स है, कुछ नहीं पता, तो इनिशियली हम इसको एम्प्टी मानते हैं। पुश ए आ जाएगा, ए पुश बी चला जाएगा, अब ऊपर जाएगा क्योंकि स्टैक में ऊपर जाते हैं। पॉप पॉप डाला है यानी ऊपर वाला हट जाएगा, इसको काट देते हैं। फिर पुश बी, दोबारा से बी पुश करवा दिया, वापस से बी आ गया। पुश सी, अब वापस से सी पुश करवा दिया। पॉप ऊपर वाला पॉप करते, पॉप डालते ऊपर वाला हट जाता है तो सी वापस से गायब होगा, तो फिर से पुश सी तो सी। ये आंसर है तुम्हारा, कुछ था। अब जो ये चीज़ मैंने लिखी है बताई है, ये तुम वहाँ पर इंग्लिश में बना के लिखना अपनी लैंग्वेज में, ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द पुश पॉप टॉप ऑपरेशन ऑफ द स्टैक, ये किस में पूछा गया था, तुम्हें पता है क्या पुश है, क्या पॉप है, या क्या टॉप है? स्टैक में मैंने बता दिया है, इंग्लिश में बता देना वहाँ पर। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें 2 मार्क्स में कोड भी लिखने की जरूरत है तो तुम कोड लिख देना। तुम्हें लगता है पूरा कोड नहीं लिखोगे तो तुम सिर्फ ये लिख देना, पुश ये, पॉप ये, इतना ही लिख देना, वहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे। लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सर्कुलर व्यू, जैसा हमने सर्कुलर लिस्ट में देखा था, क्या था, लास्ट वाली वापस से इधर आ जाती, सेम चीज़ है। सर्कुलर क्यू कनेक्ट्स द लास्ट पोजीशन बैक टू द फर्स्ट पोजीशन, यही है। एडवांटेजेस ये देख लो, डिसएडवांटेजेस ये देख लो, ये क्वेश्चन आया था 2025 में। ये तो सब में ही लिखना है, मोर कॉम्प्लेक्स, सब में ही डालो ये चीज़। फुल एम्प्टी कंडीशन इज हार्डर टू आइडेंटिफाई, बेटर मेमोरी हो गया। चले आगे, ये ध्यान से देखो।
ये हमारा ऑपरेंड है, ये भी ऑपरेंड है और ये ऑपरेशन है, ठीक है। इनफिक्स इन दोनों के बीच में, इसको ऐसे करना, ठीक है, दोनों के बीच में है ऑपरेशन। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में ऑपरेशन दोनों के पहले है और पोस्ट फिक्स में है दोनों के बाद। प्रेसिडेंस तुम्हें पता ही है, ये वाला सबसे पहले सोल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट और ये सब पहले सोल्व होते हैं, और प्लस माइनस सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होती है जब बोर्ड वहाँ से रूल लगाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये क्या चीज़ है, इस पे आते हैं न्यूमेरिकल्स। अब वो देखते हैं, पहले न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं मैं बताता हूँ। इनफिक्स से चेंज करो प्रीफिक्स में, या पोस्ट फिक्स में, पोस्ट फिक्स से प्रीफिक्स में, या फिर तुम्हें पोस्ट फिक्स दे रखा है, इसको सोल्व करके जो तुम्हारी ऐसे होगी 4 × 5 × +2, ऐसे ऐसे जो भी तुम्हारी न्यूमेरिकल है इक्वेशन, इसको सोल्व करके जो आएगा, लेकिन तुम्हें पोस्ट फिक्स में दे रखी होगी, इन फिक्स में नहीं, जो तुम जनरली समझते हो, ठीक है। अब कैसे करना है, यह हमारा दे रखा है इन फिक्स में, इन फिक्स याद है ना, बीच में हो तो इन फिक्स है, और हमें इसको चेंज करना है पोस्ट फिक्स में। पोस्ट फिक्स में इसका रूल है, रूल देखो, तुम्हें दो, एक टेबल बनानी है जिसमें दो कॉलम है। पहला कॉलम आएगा, मैं भूल गया, यहाँ यहाँ डाल लो ऑपरेंड, ये लिख लो, और यहाँ डाल लो स्टैक, यहाँ फिर आउटपुट डाल लो, जो तुम्हारी मर्जी है वो डाल लो। आउटपुट था जो मुझे याद था, ये डाल लो। ये टेबल बना ली तुमने। स्टैक में तो जाएंगे सारे ऑपरेशंस, और आउटपुट में जाएंगे सारे डिजिट्स या ABCD या ऑपरेंड्स, ठीक है, ये सब जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट उठाओ ए क्या है, अपना ऑपरेंड है, ये आउटपुट में जाएगा, इधर गया ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस क्या है, ये है ऑपरेशन, ये जाएगा स्टैक में, ठीक है। फिर क्या आ गया, बी क्या है, ऑपरेंड है, आउटपुट में जाएगा ये, यहाँ पर आ गया पी। फिर क्या आ गया, सॉरी, ऑपरेशन है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। अब यहाँ तुम्हें चीज़ें ध्यान देखने की जरूरत है। देखो मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी प्लस से ज़्यादा है। इज द ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ माई स्टैक स्ट्रोंगर देन और इक्वल टू द न्यू ऑपरेटर। देखो स्टैक है तो ये प्लस था, अब ये इसके ऊपर गया, ठीक है। इफ यस पॉप इट, इफ नो पुश द न्यू ऑपरेटर। अब इसको स्टैक हम ऊपर करने ही वाले थे, अभी इसको एक बार साइड में रख दे, पर ये इससे बड़ा है। ये जो है, यार मैं गलत नहीं बताना चाहता, तो एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है, मैं सही बता रहा था। ये इसके ऊपर जा सकता है, अगर ये इससे बड़ा है तो ही ऊपर जा सकता है। अब ये हो गया, अब सी चले जाओ, सी आ गया, अब इनको एक साथ लिख दो, ABC स्टार प्लस, ये है इसका आंसर। और अब इसको रिवर्स कर देते हैं, A स्टार B प्लस C। अब A गया, फिर स्टार कहाँ गया है, इधर, फिर B आया, B आ गया। अब प्लस, प्लस इसके ऊपर ही जाने वाला था, पर प्रायोरिटी वाला टॉप पर जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं साइड में, और इसको कर देते पॉप। पॉप करते ही ये उड़ के यहाँ आ जाएगा, ए था बी था, अब ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ डाल दो स्टैक में, ठीक है, ये आ गया था स्टैक में, अब सी बचा, तो सी को यहाँ लिया और अब उठा के इसको यहाँ लिया, ये ऐसे बन जाएगा, AB स्टार C प्लस। एक और चीज़, एक और एग्जांपल दिखाता तुम्हें, इनको मैं ना रब कर दे रहा हूँ, तुम्हें थोड़ी और क्लैरिटी आएगी उससे। A प्लस B माइनस C, यहाँ है आउटपुट,
और यहाँ पर है स्टैक ए ए प्लस प्लस बी बी माइनस। अब देखो माइनस को साइड में लिखो एक बार के लिए। अब प्लस और माइनस में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, कौन प्रेसिडेंस में रखता है? दोनों की सेम ही है। सेम में भी तुम पहले वाले को पॉप कर दो, इसको पॉप कर दो। अब ये यहाँ जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ नेगेटिव, नेगेटिव को पुश करके सी सी, नेगेटिव वाला उठा के ये आंसर है तुम्हारा। यानी ऊपर बड़ा आए तो रखो, अगर बराबर या छोटा है तो पहले वाले को उठा के भेज दो। ये क्वेश्चन आया देखो, रिवर्स पोलिश नोटेशन, इसको हम बोलते हैं पोस्टफिक्स, रिवर्स पोलिश नोटेशन, ये इसका दूसरा नाम। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये इसका आंसर है, मैंने पहले लिख दिया। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिवर्स, सिंपल है। अब देख तो दो बनाते हैं हम आउटपुट और स्टैक 4 4 नेगेटिव नेगेटिव 5 5 प्लस प्लस का और इसका सेम ही है, प्लस और नेगेटिव का प्रेसिडेंस सेम ही है, तो नेगेटिव को पॉप कर देंगे और प्लस रह जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ गया, प्लस भी हो गया नेगेटिव हो गया 5 भी हो गया, अब बचा 6 6 आ गया। ये क्या है? डिवीजन है ये, तो डिवीजन की प्रेसिडेंस 5 प्लस से ज़्यादा हाँ है, तो ये ऊपर आ जाएगा, आ सकता है। फिर 2 है तो 2 आ गया, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख दें 4 5 माइनस 6 2 नेगेटिव, ये था। अब नेगेटिव है, नेगेटिव इसके ऊपर जा सकता है, लेकिन नेगेटिव को डिवाइड से ऊपर तभी जाना है जब इसकी प्रेसिडेंस डिवाइड से ज़्यादा हो, लेकिन वो तो है नहीं, तो पहले वाला भी पॉप कर दो, तो ये वाला पॉप हो गया, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ बचा प्लस और नीचे, अब क्या माइनस की प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है? नहीं, बराबर ही है, तो प्लस को भी पॉप कर दो, इसको भी हटा दो, यहाँ माइनस बच जाएगा और यहाँ प्लस डाल दो, ये भी हो गया, माइनस यहाँ आ गया, 4 4 ले आओ, प्लस प्लस और नेगेटिव की क्या प्रेसिडेंस सेम है? सेम है, तो इस नेगेटिव को पॉप कर दो और प्लस ले आओ, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। 3 3 स्टार है, स्टार की प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है, हाँ है, तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं। फिर 6 6 और इन दोनों को अब उठा के यहाँ ले आओ, प्लस सॉरी मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस, देख लो सेम आंसर आ गया हमारा। ये है तुम्हारा मेथड इनको सोल्व करने का। अब यहाँ पर तुम्हें पोस्ट फिक्स में दे रखा है और तुम्हें इसको सोल्व करके लास्ट में आंसर निकालना है 2। अब देखो कैसे करना है। 6 है, इसको डालो यहाँ 6, स्टैक का यूज़ करेंगे, ठीक है। पुश कर दो 5, पुश कर दो 5 आ गया, 7 7 था 7 आ गया, फिर प्लस है। अब किस में प्लस होगा ये बताओ? 7 में, 1 में, 5 में, 7 में, देखो 5 या 7 के बाद है तो इनको प्लस करेंगे, ये बन जाएगा 12, करते रहेंगे। फिर 1 आ गया, 1 1 के बाद आ गया 3, ये है, किसको मल्टीप्लाई करेंगे? इनको, क्योंकि ये जो वाले आगे वाले हैं ना इनको दबाता आ रहा है, तो मतलब यहाँ आएगा 1, ये हो जाएगा 6 12 3, क्योंकि 1 एंड 3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब डिवीजन, अब इनका डिवीजन होगा 6 और यहाँ है 4, ठीक है, क्योंकि 12 डिवाइड बाई 3 4 बच जाएगा, और फिर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा लास्ट में 2। ऐसे सोल्व करना है तुम्हें, हो गया बस। यूनिट 14 पे आते हैं हमारी, यहाँ ऑलमोस्ट लास्ट यूनिट है, क्योंकि यही है कुछ काम का जो सीखना है, आगे वाली यूनिट में नहीं है। ट्रीज देखते हैं, रोड मैप है ये अपना। ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं किससे? इससे और इससे, सॉरी सिर्फ इससे, इनसे भी नहीं आते, इससे आता है, इससे आता है और इससे आता है। देखते हैं चलो। ट्री क्या है? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और इसमें हायरार्की होता है, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स हैं इनको नोड्स बोलते हैं। देख लो, जो फर्स्ट जब से टॉप मोस्ट है उसको बोलते हैं रूट। नोड क्या है? एलिमेंट ऑफ द ट्री। रूट क्या है? द टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड द रूट, ठीक है। पेरेंट एंड चाइल्ड,
अगर ये पेरेंट है तो इसके दो बच्चे हैं नीचे, बी एंड सी। सी का कोई बच्चा नहीं है। बी अगर पेरेंट है तो इसके दो बच्चे हैं, डी एंड ई। ये है लीफ नोड। जो लीफ नोड है उसका मतलब है उसका कोई बच्चा नहीं है। सी का कोई बच्चा नहीं है, ई का कोई बच्चा नहीं है, डी का कोई बच्चा नहीं है। ये है लीफ नोड। और टर्मिनल नोड्स भी बोलते हैं उसको। एज, ये एज है, ये वाली चीज़ें, ये डंडी सी दिख रही है, ये एज है। टोटल नंबर ऑफ एज होगा n माइनस वन। क्वेश्चन उसके लिए पूछा जाएगा, और पूछा भी जाएगा तो तुम गिन के लिख सकते हो, तो तुम्हें ऐसी कोई बात है नहीं, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। अब देखो डेप्थ का क्या मतलब है। डिस्टेंस फ्रॉम द रूट को डेप्थ बोलते हैं। ए है, ए का डिस्टेंस ए से कितना है, जीरो का। बी कितना है, वन। सी का ए से कितना है, वन। डी का ए से कितना है, वन एंड टू, टू है, तो यही है डेप्थ ऑफ डी, डेप्थ ऑफ ई। कोई दिक्कत नहीं है। लेवल, ये हमारा लेवल वन है, ये हमारा लेवल टू है, ये हमारा लेवल थ्री है, सो ऑन आगे लेवल, ये लेवल है। हाइट, हाइट ऑफ द ट्री इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनी नोड। अगर इसका ही एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर ये हाइट वन है, ये हाइट टू है, ये चीज़ हाइट यहाँ पर टू है। इसकी नहीं पूछते यार, डायरेक्ट हाइट और ये सब चीज़ें नहीं पूछते। बाइनरी ट्री देखो, बाइनरी ट्री, बाइनरी का क्या मतलब है, टू। तो एट मोस्ट दो ही बच्चे हो सकते हैं। यहाँ हम तो ले रहे थे वैसे दो, ये सारे बाइनरी ट्री ही हैं, लेकिन ट्री ऐसे भी हो सकता है, ए बी सी डी, ए के नीचे से, और इसके भी हों चार, ई क्यू पी आर, इसका सिर्फ एक हो और इसके चाहे आठ हो मान के चलो। समझ रहे हो, कितने भी कैसे भी हो सकता है, लेकिन बाइनरी में सिर्फ दो ही होंगे। ये है इसके दो होंगे, ये है इसके दो होंगे, सेम चीज़ है। सेम चीज़ तो क्या मतलब सिर्फ दो ही होंगे, ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी बाइनरी में। और दूसरी जो चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड का। लेफ्ट चाइल्ड सी है, राइट चाइल्ड बी है। यहाँ पर लेफ्ट चाइल्ड बी है, राइट चाइल्ड सी है, ये दो अलग अलग है, ये सेम नहीं है। ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है, लेफ्ट एंड राइट आर डिफरेंट। अब क्वेश्चन पूछा गया कंपेयर ए ट्री एंड बाइनरी ट्री, कितने मार्क्स का है मुझे ध्यान नहीं है, ये देख लो, ये टेबल देख लो। एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर नेसेसरी लेफ्ट एंड राइट, कैसे भी रख सकते हो, जनरल चीज़ है। मैक्सिमम टू चिल्ड्रन है, लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड है जो कि डिफरेंट है। प्रॉपर्टी देख लो, ये चीज़ है ना, ये ऐसे टू की पावर एल। कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नोड हो सकते हैं, अगर एच हाइट दे रखी है तो कितने हो सकते हैं, ठीक है। बाकी नहीं पूछा जाएगा, मैंने हम बताया, ऐसे न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, और पूछे भी जाएंगे तो तुम्हारे आगे टेबल है, तुम्हारे आगे वो बाइनरी ट्री तुम गिन के बता देना, इतना बड़ा नहीं पूछा जाता। ये देख लो, ये जरूरी। बाइनरी ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल का मतलब तुम्हें पता है, हर एक एलिमेंट को एक एक बार जाना। अब इसको करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, हम यहाँ पर चार मेथड पढ़ेंगे, जिसमें से तीन इंपॉर्टेंट है। कौन से तीन इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, और ये फोर्थ है लेवल बाय लाइन ट्रांसवर्सल, ठीक है, वो फोर्थ है, वो बाद में देखेंगे। इन ऑर्डर को तुम्हें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर तुम इन ऑर्डर को बहुत ध्यान से समझ गए ना, तो तुम पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो हम टाइम जो भी लगाएंगे वो हम इन ऑर्डर पर लगाएंगे। अब देखो, इन ऑर्डर को याद कैसे करना है। लेफ्ट लिखो सबसे पहले तो, और फिर राइट लिखो। ये टास्क तुम्हें इन ऑर्डर में भी करना है, पोस्ट ऑर्डर में भी करना है, और प्री ऑर्डर भी करना है। लेफ्ट लिखना है और राइट लिखना है। इनका क्या मतलब है, इन दोनों के बीच में, तो यहाँ लिख दो नोड। पोस्ट का क्या मतलब है, लेफ्ट और राइट के बाद में नोड। और प्री का मतलब है नोड सबसे पहले, लेफ्ट एंड राइट सेम डिट्टो वैसे। ये रूल फॉलो करता है ये चीज़। जब भी तुम्हें कहते हैं इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल करना है, तो पहले लिखना है LNR रूल फॉलो करता है, लेफ्ट नोड राइट। अब समझते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। इसका मतलब है सबसे पहले लेफ्ट लिखा जाएगा, फिर उसका जो पेरेंट नोड है वो लिखा जाएगा, और उस पेरेंट नोड का जो राइट है फिर वो लिखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। येलो पेन ले लेता हूँ। हम पहले देखते हैं ए को। ए के लेफ्ट में कुछ है, बी है, ए के लेफ्ट में बी है, तो हम बी पे पहुंच गए। क्या बी के लेफ्ट में भी कुछ है,
हाँ बी के लेफ्ट में है डी, तो हम डी पे पहुंच गए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डी, लेफ्ट लिख लिया। अब किस पे जाएंगे, नोड पर। डी का पेरेंट नोड क्या है, बी, तो हम बी लिखेंगे। हमने नोड लिख लिया। अब हम जाएंगे राइट पर। बी का राइट क्या है, बी का राइट क्या है, ई, तो अब हम जाएंगे ई पर, हम ई लिखेंगे। अब देखो डी हो गया, ई हो गया, बी हो गया, यानी ये लेफ्ट साइड पूरी होगी ए की। तो लेफ्ट हो गया, तो अब हम किस पे जाएंगे, पेरेंट पे जाएंगे, तो अब लिखेंगे ए। अब हम जाते हैं राइट साइड में। लेफ्ट हो गया, नोड हो गया, राइट हो गया, राइट पर जाते हैं तो ए का राइट में आते हैं। ए की राइट में क्या है, सी, तो हम एक बार सी लिख लेते हैं साइड में। क्या सी के लेफ्ट में कुछ है, क्योंकि अब इस नोड पर आ गए, इस नोड पर अब हमें एल एल एन आर रूल लगाना है। सी के लेफ्ट में कुछ है, नहीं है, कुछ नहीं है, तो लेफ्ट हो गया क्योंकि कुछ था ही नहीं। अब नोड पे आते हैं तो सी पर आ गए, तो सी लिख दो वहां पर, ई के बाद सी। अब राइट पर, सी का राइट क्या है, एफ, तो एफ लिख दो। एंड ये होगा, ऐसे है इन ऑर्डर। और ऐसे ही तुम्हें पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर करना है, बता देता हूँ फास्ट फास्ट करके दिखा देते हैं। लेफ्ट, ए का लेफ्ट जाओ, बी, बी का भी कोई लेफ्ट है, डी, तो डी लिख दो सबसे पहले। फिर राइट जाओ, डी, ये पेरेंट है तो राइट कौन सा, ई। अब कौन सा लिखना, पेरेंट नोड लिखना है तो बी, बी लिख दो। अब लेफ्ट हो गया, अब पेरेंट पे नहीं जाना, कहाँ पर जाना, हमें राइट में जाना, हमें जाना राइट में। हम लिखेंगे सी, सी का कुछ लेफ्ट राइट नहीं है तो हमने सीधा डायरेक्ट सी लिखा। अब लिखेंगे पेरेंट ए, ये कोई मुश्किल नहीं है। पहले लिखेंगे हम नोड, फिर जाएंगे लेफ्ट में, फिर जाएंगे हम राइट में। इसको कर देते हैं, सबसे पहले नोड लिखेंगे ए, फिर हम लेफ्ट में गए, लेफ्ट में ये बी है, बी के भी लेफ्ट में कुछ है, राइट में कुछ है, लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नोड लिखते हैं, तो हम बी लिखेंगे। फिर हम लेफ्ट लिखेंगे डी, फिर हम राइट लिखेंगे ई। अब देखो ए का क्या हो गया, ए का नोड लिख लिया हमने, ये वाला ए लिख दिया स्टार्ट में, इसका लेफ्ट सारा हिस्सा लिख दिया, लेफ्ट हो गया। अब राइट हिस्सा लिखना है तो सी, कुछ मिस हो गया ना, ई आएगा पहले, और अब सी आएगा। टी लिखा, ई लिखा, बी का नोड आ गया, लेफ्ट आ गया और राइट आ गया, ए पूरा हो गया। अब इसका ठीक है, सेम है, कुछ मुश्किल नहीं है, याद करने का मैंने मेथड बता दिया तुम्हें। लेफ्ट लिखो पहले, जैसे तुम्हारा हाथ है लेफ्ट इधर और राइट इधर, इनके बीच में प्री इन ऑर्डर हो तो बीच में नोट डाल दो, पोस्ट हो तो बाद में नोट डाल दो, और प्री हो तो पहले नोट डाल दो, हो जाएगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। अब इस पे क्वेश्चन से देखो, यहाँ पर तुम्हें इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर दे रखा है, इसे तुम्हें ट्री बनाना है। और यहाँ पर इन क्वेश्चंस में तुम्हें ट्री दे रखा है, उनका प्री एंड पोस्ट ऑर्डर बनाना है, जो कि बहुत आसान है। मैं ये ऊपर वाले दो करवा के दिखा देता हूँ तुम्हें। ये ऊपर वाला थोड़ा यूनिक है, ये फिफ्थ क्वेश्चन नहीं है, शायद 2025 में पूछा गया था। कर लेते हैं चलो, सॉरी। अब ये देखो, अगर तुम ध्यान देखोगे तो ये एक ही एलिमेंट है, सॉरी एक ही टाइप के एलिमेंट है, यानी एक ही ट्री के हैं ये नोड्स। ओके, प्री ऑर्डर क्या फॉलो करता है, नोड, लेफ्ट, राइट, और इन ऑर्डर क्या फॉलो करता है, लेफ्ट, नोड, राइट। ठीक है, ये फॉलो करता है। तो ये सबसे पहला वाला नोड है, एफ नोड है, इसमें जाओ, ये रहा एफ, तो ये है पेरेंट रूट, और ये वाला इसका सब कुछ राइट है, ये वाला सब इसका लेफ्ट है। इससे हमें क्या मिलता है, सबसे ऊपर आएगा एफ, ऐसे इधर तो सब आएंगे एच डी बी जी, और इधर सब आएगा ई ए सी की। पहली चीज ये मिली। अब ए उठाते हैं, अगेन प्री ऑर्डर में क्या होता है, ए क्या होती है, नोड होती है, इधर भी ए है, इधर भी ए, तो ये पक्का ए यहाँ पर है। अब देखो लेफ्ट और आर बीच में नोड है, अगर ए नोड है तो इसके लेफ्ट में ई है और राइट में सी है। क्या ये पॉसिबल है, आगे वाला देखते हैं। यानी ई भी एक खुद का एक नोड है। पहले हम नोड आ गए ना, लेफ्ट में जाएंगे, अगर नोड के लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ डाल देते हैं ई, इसको देख के। अब इधर देखते हैं, ई के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में ई है, दोनों चेकआउट्स। अब हमारा ई हो गया, हमारा ए भी हो गया, सी के बचा है, सी को चेक करते हैं।
ए के लेफ्ट में सी है, सॉरी राइट में सी है, तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है और फिर के है। ये राइट भी हो सकता है सी का के, और एक चीज ये भी पॉसिबल है, ये इधर सी है, इधर के पहले आएगा, यानी नोड, ये नोड है, इसके लेफ्ट वाला सी है और इधर सी है, ये दोनों ऑप्शन है, तो इससे चेक करते हैं, ठीक है। के क्या है, नोड है, सी उसका नोड पहले आएगा, उसका लेफ्ट है, तो के नोड है, सी उसका लेफ्ट है, ये पॉसिबल, के एंड सी। ऐसे ही इधर वाला बना लेना, ठीक है, खुद बना के देखना, तभी तुम्हें आइडिया लगेगा। मैं इन्हें सेकंड पार्ट इसलिए छोड़ रहा हूँ कि तभी तुम खुद बना लो। पोज करो, बनाओ, बना लिया। अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ तुम्हें। एफ, यहाँ यहाँ तक तो बन ही गया था, इधर बता देता हूँ मैं तुम्हें। ये बनेगा डी, एच, जी बी में से देखना है, जी नोड है, जी नोड है और बी उसका लेफ्ट है या राइट है, लेफ्ट है, सॉरी, अरे यहाँ क्या है, लेफ्ट आ गया और फिर ये नोड है, तो ठीक है, यहाँ पर आएगा जी और यहाँ आएगा बी, ऐसे आएगा। ये देख लो, ये आंसर है। अब देखते हैं अगला, इसका है ना इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर बताना है, मैं तो सिर्फ इन ऑर्डर बताऊंगा। ए, इसका लेफ्ट जाओ बी, इसका लेफ्ट जाओ सी, सी का लेफ्ट जाओ, कुछ नहीं है, ये लेफ्ट नोड राइट फॉलो करता है, लेफ्ट कुछ नहीं है, फिर नोड आओ यानी सी लिखो, फिर राइट जाओ डी लिखो, ये हो गया लेफ्ट पार्ट हो गया, तो अब बी वाला नोड लिखो, इसका राइट लिखो, कुछ है नहीं, तो वापिस से आओ, अब ए लिखो, अब राइट पोर्शन में जाओ, ई पे जाओ, ई का कुछ लेफ्ट है नहीं है, तो वापिस से नोड पे आओ, ई लिखो, अब ई का राइट में जाओ, एफ, एफ का लेफ्ट है, हाँ है, तो एच लिखो, फिर नोड पे आओ, एफ लिखो और फिर जी लिखो, ये आंसर है इसका, सी डी बी ए ई एच एफ जी, करके देख लेना, ये भी क्वेश्चन है, बता देता हूँ ये किस ईयर के क्वेश्चन है, ये 2023 का है, वो दो, ये है 2025 का और ये है 2023 का। लेवल वाई लेवल ट्रांसवर्सल, ये बड़ा आसान है, लेवल 1 ए, लेवल 2 बी एंड सी, लेवल 3 डी ई एफ जी, हो गया भाई, बाइनरी सर्च ट्री। अब ये देखो, ये थोड़ा डिफरेंट है, स्पेशल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, बाइनरी है, ट्री है, और सर्च से क्या मतलब है, स्पेशल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। अब क्या है इसका मतलब बता देता हूँ तुम्हें, जो ये तुम्हारा नोड है, इसके लेफ्ट में जो वैल्यूज आएंगी वो नोड से छोटी होंगी, रूट से छोटी होंगी, और इधर वाली राइट में जो आएंगी वो बड़ी होंगी, दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ये 50 है, 30 20 40, ये इससे छोटी है सारी, और ये सारी इससे बड़ी है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इनमें डिफरेंस देख लो, बाइनरी ट्री बी एस टी, मैक्सिमम टू चिल्ड्रन, मैक्सिमम टू चिल्ड्रन, नो ड्रिंग रिक्वायरमेंट, लेफ्ट छोटा होगा रूट से और रूट छोटी होगी राइट से, ये चीज़ है। सर्चिंग में भी स्लोअर, यहाँ सर्चिंग फास्ट हो जाती है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर 70 ढूंढना है तो रूट से राइट में ही जाना है, तो इसलिए पूरा ट्री नहीं देखना पड़ता, बस एक रूट से आइडिया लग जाता है कहाँ पर। अभी इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखो 5 है, 5 ऊपर डालो, सबसे पहले वाला रूट बन जाएगा, ठीक है। 7 क्या है, 5 इज लेस देन 7, सो 7 गोज टू राइट, इंग्लिश में लिख लेना, ट्री ऐसे बना देता है, यहाँ 7 गया। अब आते हैं 3, 5 से स्टार्ट करते हैं, क्या 3 5 से छोटा है, हाँ, ये आ गया 3। 10, क्या 10 5 से बड़ा है, हाँ, तो ये जाएगा 10 लेफ्ट में, 7 पे आ गया। क्या 10 7 से भी बड़ा है, हाँ है, तो ये 7 के 10 राइट में जाएगा, 10 19, 5 से बड़ा, 7 से बड़ा, 9 10 से भी बड़ा है, तो ये 10 के भी राइट में जाएगा, 19। 4 5 से छोटा है इधर, लेकिन 3 से बड़ा है, तो 3 के राइट में जाएगा। 6 5 से बड़ा है, हाँ है, 7 से बड़ा नहीं है, तो 7 के लेफ्ट में जाएगा, सॉरी 6 आएगा। ये है, ये तुम्हारा पी वाई क्यू है, देख रहे हो तुम पी वाई क्यू का लेवल, 2022-2021 में पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री, ये टेबल बना देना।
सेम चीज़ ये दोबारा पूछा है, क्या डिफरेंस है बना देना, कंस्ट्रक्ट कर देना, ही कर देना। करके दिखाऊं? 15, 20, 25, 13, 12, 8, 17, ये बनेगा ऊपर वाले का। अब है ना, इसमें एक चीज़ देखना, अगर इसका तुम प्री ऑर्डर डालने लग जाओ, सॉरी इन ऑर्डर, माय बैड, आई गेस इज प्री ऑर्डर। अगर तुम इसका प्री ऑर्डर डालोगे ना, तो देखो क्या बन के आएगा। प्री ऑर्डर क्या चीज़ करता है? नोड, लेफ्ट एंड राइट, राइट। प्री ऑर्डर नहीं था, वो है इन ऑर्डर, लेफ्ट, नोड एंड राइट, ये चीज़ था ना। देखते हैं बारी बारी से तीनों चीज़ें करते हैं। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर में लेफ्ट, लेफ्ट 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 8 है यार, नोड 8 का नोड है क्या? 12। फिर राइट, राइट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ये जो तुम्हारे साथ में ट्री है। अब ऊपर जाते हैं 13, अब और ऊपर जाते हैं 15, अब राइट में जाते हैं 20 पर। 20 के लेफ्ट में जाना पड़ेगा, 20 अगर नोड है तो उसका नेक्स्ट देखो 17, फिर नोड आएगा 20 और फिर 25 असेंडिंग ऑर्डर में। ये करता है BST इन ऑर्डर के साथ। दिस इज द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन BST। ये ऑपरेशंस हम बना सकते हैं BST पर। सर्च कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अभी अगर नॉर्मल तुमसे पूछा जाए ना ट्री ट्रांसफर्स करो, तो तुम नॉर्मल बना देना। ये हमने बनाया है। अगर तुम्हें कहे इंसर्ट 19, तो तुम कैसे इंसर्ट करोगे? इसको लिख देना ग्रेटर देन 15, तो राइट में जाएगा 20। ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 19, लेस देन 20 है तो इसके लेफ्ट में जाएगा, 17 के आगे आ जाएगा। फिर लिख देना 17 ग्रेटर देन 19, सॉरी लेस देन 19 ग्रेटर देन है 17 से, तो 17 के, ये ऐसे ऐड हो जाएगा। एक एक एलिमेंट दिया जाए, सेम चीज़ हटा देना, सेम चीज़ उठा देना। इंसर्ट हो गया, डिलीटेशन हो गया, सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें कोड डालने के लिए दे दे जाए, अब तक तो नहीं पूछा है कोड, तुमने PYQ सारे देख ही लिए हैं, फिर भी तुम देख लो, कोड देख लेना। देख लिया? इंसर्जन 65 इंसर्ट करना है, कहाँ आएगा देखो तुम, 50 से 50 इधर, और 60 से इधर, तो यहाँ आ जाएगा 60 पे। ये तो तुम इंग्लिश में खुद लिख लोगे, लेकिन अगर तुमसे कोड पूछा जाए तो ये कोड है, देख लो कोड। देख लिया? चले आगे। डिलीट, डिलीट करना थोड़ा सा एक चीज़ है, वो मैं बता देता हूँ कैसे। इधर ही देख लेते हैं। देखो इनको डिलीट करना है तो तुम आसानी से डिलीट कर सकते हो, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर 50, 70, 60, 70 को डिलीट करना है तो भी तुम हटा दो, ये बीच में है, और यहाँ पर 60 लिख दो, 60 को यहाँ से हटा दो, यहाँ 60 आ जाएगा। अगर एक पेरेंट है, सॉरी एक बच्चा है, लेकिन जब दो बच्चे हो ना, जब थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तब कौन सा ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे रहेगा, तो हम इन ऑर्डर सक्सेसर की बात करेंगे, यानी जो बड़ा है ना वो ऊपर चला जाएगा, छोटा छोटा नीचे ही रह जाएगा, बस यही चीज़ करनी है। यूनिट 15 पर आ गए। फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज करना है क्या नहीं, ये तीन तरीके हैं, तीनों की डेफिनेशन देख लो। आज तक कोई क्वेश्चन यूनिट 15 से नहीं पूछा गया, फिर भी देख लो, अगर इन केस पूछ लिया जाए। देख लिया? हो गया। दैट्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर एंड आवर प्लेलिस्ट।